हेलो एवरीवन, दिस इज अनीता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए जे विक्ट्री वर्ड। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। हमारा टॉपिक चल रहा है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब की सीरीज में पहले हमारी 7 क्लास हो चुकी है। 7 क्लास फ्रेजल वर्ब की अच्छे से कंप्लीट हमने कर ली है। आज हमारी है मेक की फ्रेजल वर्ब। और जो क्लास में न्यू है, जो चैनल पे न्यू है, वो पहले समझ ले फ्रेजल वर्ब बनती कैसे है। हमारी मैन वर्ब होती है, जब मैन वर्ब के साथ में प्रीपोजिशन या फिर एडवर्ब जब ऐड हो जाती है तो हमारी फ्रेजल वर्ब क्रिएट होती है, फ्रेजल वर्ब का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे कि हमारी मैन वर्ब है मेक। मेक का मतलब तो होता है बनाना, लेकिन जैसे इसके आगे अब ऐड हो गया तो इसका मीनिंग पूरी तरह से चेंज हो गया। इसका मीनिंग हुआ निर्णय लेना। मेकअप मतलब निर्णय लेना। और जैसे ही ये 4 या 5 क्लास की फ्रेजल वर्ब की और होगी। और यदि आपको इसके PYQs भी चाहिए, MCQ जो PYQs चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, वो भी करवा देंगे। चलो चलते हैं आगे। पहली हमारी है मेकअप। पहली फ्रेजल वर्ब हमारी है मेकअप। मेकअप का मीनिंग मेकअप सभी जानते हैं। मेकअप का एक मीनिंग होगा अप्लाई कॉस्मेटिक्स। ये अपनी लिपस्टिक है, आईलाइनर, फाउंडेशन, बस ये मेकअप करना। अप्लाई कॉस्मेटिक्स। और इसका एक अलग नेम, इसका तो इसको सब जानते हैं, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। एक होता है डिसाइड करना, निर्णय लेना, या फिर किसी कहानी को बनाना, गढ़ना, मतलब झूठी कहानी बनाना, गढ़ना, या सुलह करना। देखो हमने एक पढ़ी थी ब्रेकअप। ब्रेकअप ब्रेकअप का मीनिंग हमने पढ़ा था रिलेशनशिप का ख़त्म हो जाना, रिलेशनशिप का टूट जाना। रिलेशनशिप टूटने के बाद में वापस से जब उनका सुलह हो जाता है तब यूज होगा मेकअप। पहले ब्रेकअप, उसके बाद में मेकअप। मेकअप मतलब पेचअप। पेचअप तो मेकअप का यूज होगा कब? जब ब्रेकअप होने के बाद में सुलह हो जाती है तब मेकअप का यूज होगा। और एक होगा अप्लाई कॉस्मेटिक्स। फॉर एग्जाम्पल, सी मेड अप ए स्टोरी। उसने एक कहानी बना ली, मतलब एक कहानी गढ़ ली, झूठी कहानी गढ़ ली। नेक्स्ट है दे मेड अप आफ्टर ए फाइट। लड़ाई के बाद उन्होंने सुलह कर ली। पहले उनका ब्रेकअप हो गया था, लड़ाई हो गई थी, उसके बाद में उन्होंने सुलह कर ली। मेडअप, मेकअप कर लिया, पेचअप कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट है आई कैन नॉट मेक अप माई माइंड वेदर टू स्टे हेयर टू लीव द प्लेस। मैं तय नहीं कर पा रही, मैं निर्णय नहीं ले पा रही कि मैं इस जगह पे रहूं या उसको छोड़ दूं। मेकअप नहीं कर पा रही, अपने माइंड को मेकअप नहीं कर पाई, माइंड को मना नहीं पा रही है, निर्णय नहीं ले पा रही है। क्लियर? नेक्स्ट है मेकअप योर माइंड आफ्टर थिंकिंग इट ओवर केयरफुली। अच्छी तरह सोच विचार करने के बाद अपना निर्णय लो। पहले अपने माइंड को मेकअप करो, अच्छी तरह से समझाओ निर्णय लेने के लिए। नेक्स्ट है अपनी है फ्रेजल वर्ब मेक आउट। मेक आउट का मीनिंग होगा समझाना, समझ पाना, या फिर मुश्किल से देख लेना, किसी चीज़ को मुश्किल से समझ पाना। और दूसरा होगा इसका राइट और प्रिपेयर, लिखना व तैयार करना। मेक आउट पहला है समझ पाना है, मुश्किल से देख पाना, और सेकंड है तैयार करना या लिखना। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन नॉट मेक आउट वॉट ही इज सेइंग। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वह क्या कह रहा है। मेक आउट, समझ नहीं आना, किसी बात को समझ नहीं पाना। नेक्स्ट है आई कैन नॉट मेक आउट वॉट द टेलीग्राम मीन्स। वॉट द आई कैन नॉट मेक आउट वॉट द टेलीग्राम मीन्स। मैं समझ नहीं पा रहा कि टेलीग्राम का क्या मतलब है। समझ नहीं पाना, देख नहीं पाना अच्छे से। नेक्स्ट है कुड बेयरली मेक आउट हिज फेस इन द डार्क। अंधेरे में उसका चेहरा मुश्किल से पहचान पाया। कुड बेयरली मेक आउट,
मतलब पहचान पाना, नहीं पहचान पाना। हिज फेस इन द डार्क, अंधेरे में उसका चेहरा नहीं पहचान पाना। नेक्स्ट है सी मेड आउट ए लिस्ट ऑफ आइटम, उसने सामान की सूची तैयार की। लिखा उसने, प्रिपेयर किया, सूची सामान लाने के लिए उसने एक लिस्ट को प्रिपेयर किया। मेक आउट। नेक्स्ट है मेक फॉर। मेक फॉर मीनिंग है मेक फॉर का मूव टुवार्ड्स, किसी चीज़ की ओर आगे बढ़ना। नेक्स्ट है कॉज समथिंग, किसी चीज़ को उत्पन्न करना या कारण बनना, किसी चीज़ के होने का कारण बनना। ये चीज़ घटित क्यों हुई है, इसका कारण क्या है, इसलिए क्या आएगा मेक फॉर। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूट टू, मदद। कंट्रीब्यूट टू मतलब मदद करना, किसी चीज़ में योगदान देना। इसके 3 मीनिंग है मेक फॉर के, किसी चीज़ की ओर आगे बढ़ना, किसी चीज़ को उत्पन्न करना और मदद करना। फॉर एग्जाम्पल दे मेड फॉर द एग्जिट, वे बाहर निकलने के लिए दरवाजे की ओर बढ़े। मेड फॉर आगे की ओर बढ़ना। नेक्स्ट है गुड हैबिट्स मेक फॉर सक्सेस, अच्छी आदतें सफलता का कारण बनती है। गुड हैबिट्स मेक फॉर सक्सेस, किसी चीज़ के होने का कारण बनना, उसी सेंस में है। और पहले वाला है आगे बढ़ने के सेंस में। नेक्स्ट है दिस एनवायरनमेंट मेक फॉर बेटर लर्निंग, वातावरण बेहतर सीखने में मदद करता है। किसी चीज़ के उत्पन्न होने का कारण बनना मतलब एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट किस चीज़ का कारण बना, सीखने में मदद करता है एनवायरनमेंट। नेक्स्ट फ्रेश एयर मेक फॉर बेटर हेल्थ, ताज़ी हवा बेहतर स्वास्थ्य में मदद करती है। ताज़ी हवा बेहतर स्वास्थ्य में योगदान करती है, स्वास्थ्य को बेहतर करने में योगदान करती है। तो योगदान करने के लिए क्या आएगा मेक फॉर। नेक्स्ट है मेक ऑफ, क्विकली लीव स्पेशली आफ्टर डूइंग समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत कर देने पे जल्दी से भाग जाना, भाग निकलना। मेक ऑफ का मतलब होता है हरीडली उस जगह को छोड़ देना, उस क्विकली उस जगह से लीव हो जाना। एक होता है मेक विद, मेक ऑफ विद, मेक ऑफ विद या फिर मेक अवे विद, मेक अवे विद। इन दोनों का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को साथ में लेके भाग जाना। जैसे किसी ने किसी का पर्स चुराया तो वो पर्स अपने साथ में लेके ही भाग गया। विद मतलब होता है साथ, किसी चीज़ को अपने साथ में लेके भाग जाना। बट यहाँ मेक ऑफ का मतलब है जैसे उसने पर्स चुरा लिया, फिर पर्स को तो फेंक दिया, डर के मारे वो ऐसे ही भाग गया, खाली हाथ भाग जाना। क्लियर। मेक ऑफ का मतलब होता है खाली हाथ भाग जाना। उसने चोरी की बट वो क्या खाली हाथ ही भाग गया। वो घर में चोरी करा तो उसको लगा कि कोई आ गया है तो वो खाली हाथ ही निकल गया। और मेक ऑफ विद का मतलब होता है उसने चोरी की और वो सामान अपने साथ में लेके भाग गया। क्लियर। चलो चलते इसके एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट है ही मेड ऑफ बिफोर एनीवन कुड कैच हिम, वह पकड़े जाने से पहले ही भाग गया, खाली हाथ भाग गया, मेड ऑफ। नेक्स्ट है ही मेड ऑफ विदाउट पेइंग द बिल, वह बिल दिए बिना ही भाग गया, बिल दिए बिना ही भाग गया, मेड ऑफ। नेक्स्ट है द बॉय मेड ऑफ व्हेन ही सॉ द टीचर, जब शिक्षक को देखा, लड़के ने शिक्षक को देखा तो देख के वह क्या भाग गया, वहाँ से भाग गया, मेड ऑफ हो गया। नेक्स्ट है मेक इनटू, किसी चीज़ का रूप चेंज कर देना। चेंज द समथिंग, किसी चीज़ को बदल देना, रूपांतरित कर देना। इनटू मतलब हो गया रूपांतरित कर देना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका, सी मेड द रूम इनटू ए लाइब्रेरी, उसने रूम को किस में चेंज कर दिया, लाइब्रेरी में। सी मेड द रूम इनटू ए क्लासरूम, उसने रूम को किस में चेंज कर दिया, क्लासरूम में, क्लासरूम में चेंज कर दिया। रूम को लाइब्रेरी में चेंज कर दिया मतलब उसको चेंज कर दिया, किसी चीज़ को चेंज कर देना। नेक्स्ट है सी मेड द ओल्ड क्लॉथ इनटू ए ड्रेस, उसने पुराने कपड़ों को किस में बदल दिया, एक अच्छी सी ड्रेस में बदल दिया, उसका रूप चेंज कर दिया। कपड़े पुराने थे, उस पर उसने डेकोरेट किया कुछ और उसको नई ड्रेस में उसको क्या कर दिया,
चेंज कर दिया। नेक्स्ट है द शेफ मेड द मिल्क इनटू चीज। शेफ ने दूध को पनीर में बदल दिया। किसी चीज को दूसरी चीज में बदल देना, उसका रूप चेंज कर देना एकदम से, तब क्या होगा, मेक इनटू। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी मेड द हॉबी इनटू ए बिजनेस। उसने अपने शौक को बिजनेस में बदल दिया। शौक को बिजनेस में बदल देना क्या हो जाएगा, मेड इनटू। नेक्स्ट है मेक ओवर, चेंज अपीयरेंस, रूप बदलना, किसी चीज़ का रूप बदलना या फिर ट्रांसफ़र कर देना, हैंड ओवर कर देना, किसी चीज़ को सौंप देना, किसी को अधिकार या चीज़ दे देना, क्या हो जाएगा, मेक ओवर। फॉर एग्जाम्पल सी मेड ओवर हर रूम ब्यूटीफुली। उसने अपने कमरे का रूप पूरी तरह से चेंज कर दिया, मेड ओवर कर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द डायरेक्टर मेड ओवर द एक्टर फॉर द न्यू रोल। निर्देशक ने अभिनेता का लुक नए रोल के लिए बदल दिया। किसी चीज का लुक चेंज कर देना, मेड ओवर। नेक्स्ट है दे मेड ओवर द हाउस। उन्होंने पूरी घर को पूरी तरह बदल दिया, मेड ओवर कर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही मेड ओवर द प्रॉपर्टी टू हिज सन। उसने अपनी संपत्ति अपने बेटे के नाम कर दी। किसी अधिकार को दूसरे के नाम कर देना, हैंड ओवर कर देना, किसी चीज़ को हैंड ओवर कर देना, मतलब उसने संपत्ति क्या कर दी, अपने बेटे के नाम कर दी, उस बेटे को सौंप दी। नेक्स्ट द हाउस वाज मेड ओवर टू हर। घर उसके नाम कर दिया गया, मेक ओवर, नाम कर देना। नेक्स्ट है मेक अप फॉर। मेक अप फॉर का मीनिंग होता है कंपनसेट करना, भरपाई करना, किसी चीज़ की टाइम की भरपाई करना, किसी चीज़ की भरपाई करना। जैसे दो गाड़ियाँ आमने सामने से आ रही है, टक्कर लग गई, किसी एक की गलती से दूसरी गाड़ी को टक्कर लग गई, उसको कुछ नुकसान हो गया, तो जिसने टक्कर मारी है वो क्या करेगा, उसको कंपनसेट करेगा, उसके जितना भी खर्चा उसको, उसकी भरपाई क्या करेगा, वो जिसने टक्कर मारी है, जिसने हिट किया है, वो उसकी भरपाई करेगा। या फिर किसी टाइम की भरपाई करना, जैसे आज अपने काम अच्छे से, कल हमने जैसे काम नहीं किया अच्छे से, वो चीज़ हमें लर्न करनी थी, वो कल नहीं किया, तैयारी हमें करनी थी, वो कल नहीं किया, आज क्या करेंगे, 4 घंटे के बजाय हम 8 घंटे काम करेंगे, कल वाले टाइम की भरपाई हम आज करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही वर्कड हार्ड टू मेक अप फॉर हिज मिस्टेक। उसने अपनी गलती की भरपाई करने के लिए कड़ी मेहनत की। उसने गलती कर दी लेकिन वो भरपाई कर रहा है कि नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी ट्राई टू मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम। उसने खोए हुए समय की भरपाई करने की कोशिश की, टाइम की भरपाई की। नेक्स्ट है नथिंग कैन मेक अप फॉर योर लॉस। तुम्हारे नुकसान की भरपाई कुछ भी नहीं कर सकता। भरपाई करना क्या हो जाएगा, मेक अप फॉर। ही बॉट हर ए गिफ्ट टू मेक अप फॉर बीइंग लेट। देर से आने की भरपाई के लिए उसने उसे उपहार दिया। ही बॉट हर ए गिफ्ट टू मेक अप फॉर बीइंग लेट। नेक्स्ट है मेक ऑफ विथ या अवे विथ। अभी मैंने पीछे मेक ऑफ के साथ मैंने मेक ऑफ विथ व मेक अवे विथ भी समझाया था। टेक समथिंग द रन अवे, यूजुअली चोरी करके किसी चीज़ को साथ में लेके भाग जाना। फॉर एग्जाम्पल द बर्गलर्स मेड अवे विद द एक्सपेंसिव ज्वेलरी। चोर महंगी ज्वेलरी लेकर भाग गए, साथ में लेके भाग जाना। नेक्स्ट है ही मेड अवे विथ द डॉक्यूमेंट्स। वह दस्तावेज क्या साथ में लेके भाग गया, किसी चीज़ को साथ में लेके भाग जाना। नेक्स्ट है मेक आउट ऑफ, अंडरस्टैंड करना, क्रिएट ए इम्प्रेशन, राय बनाना, मेक समथिंग फ्रॉम, किसी चीज़ से कुछ बनाना। मेक आउट ऑफ मतलब किसी चीज़ से कुछ बनाना या किसी चीज़ पे अपनी राय बनाना या अंडरस्टैंड करना। फॉर एग्जाम्पल I cannot make anything out of his writing. I cannot make anything out of his writing. मैं उसकी लिखावट का कुछ भी समझ में नहीं पा रहा हूँ, उसने क्या लिख रखा है, उसकी राइटिंग मेरे समझ में नहीं आ रही है, मतलब
समझ अंडरस्टैंड नहीं कर पाना। मेक आउट ऑफ मतलब होता है अंडरस्टैंड नहीं कर पाना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ दिस मैसेज, तुम इस संदेश से क्या समझते हो, क्या अंडरस्टैंड करते हो इस मैसेज से। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ हिम, तुम उसके बारे में क्या सोचते हो। मेक आउट ऑफ किसी के बारे में सोचना, किसी के बारे में राय बनाना, मेक आउट ऑफ। नेक्स्ट है ही सी मेड ए टॉय आउट ऑफ वेस्ट मटेरियल, उसने बेकार चीज़ों से खिलौने बना लिए, बेकार चीज़ों से नई चीज़ें क्रिएट कर ली। क्लियर। अब इजी ट्रिक से समझते हैं। एक मेक ऑफ बताया था, भाग जाना, खाली हाथ भाग जाना, कुछ लिए बिना ही भाग जाना। उसने चोरी की थी ज्वेलरी की, बट उसे इतना डर लगा तो क्या ज्वेलरी वहीं फेंक के भाग गया खाली हाथ। एक होता है मेक अवे विथ, वो ज्वेलरी अपने साथ में लेके ही भाग गया। तो मेक आउट का मीनिंग होता है समझना या फिर पहचान करना किसी चीज़ की। फ्रेजल वर्ब हो गई। अब इसका रिवीजन कर लेते हैं। एक बताया था मैंने मेकअप, मेकअप का मीनिंग होगा कॉस्मेटिक, अप्लाई कॉस्मेटिक या फिर किसी चीज़ सुलह करना या डिसाइड करना। और नेक्स्ट पढ़ा था हमने मेक आउट, समझ पाना किसी चीज़ को या फिर तैयार करना, लिखना किसी चीज़ को। मेक फॉर पढ़ा था किसी चीज़ की ओर आगे बढ़ना, किसी चीज़ को उत्पन्न करना का कारण बनना और मदद करना। मेक ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को लिए बिना ही भाग जाना, जल्दी से भाग जाना। मेक इनटू किसी चीज़ का रूप चेंज कर देना। मेक ओवर रूप बदलना या किसी चीज़ को दूसरे को सौंपना, मेक ओवर। मेक अप फॉर भरपाई करना, कंपनसेट करना। मेक ऑफ विथ, मेक अवे विथ किसी चीज़ को अपने साथ में लेकर ही भाग जाना। नेक्स्ट है मेक आउट ऑफ, किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना, अपना राय बनाना है किसी चीज़ से, कुछ वेस्ट जो मटेरियल होता है उससे कुछ नई चीज़ का निर्माण करना, मेक आउट ऑफ। आज अपनी फ्रेजल वर्ब की क्लास कंप्लीट हो गई है। अब 3 से 4 क्लास और आएगी, उसके बाद में हम करेंगे PYQs। और आपको उसके बाद में कौन सा टॉपिक चाहिए वो पहले से आप तैयार रख के, कौन सा टॉपिक चाहिए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।